हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकराली एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो गाइस, सुकराली एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है गाइस सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए गाइस सीरीज। तो गाइस अभी हमारी गाइस इतिहास की सीरीज गाइस चैनल पर अपलोड हो रही है रेगुलर। तो गाइस हमने गाइस यहाँ पर धार्मिक आंदोलन का पार्ट 1 अभी से पहली वीडियो में किया है, जिसमें गाइस हमने 68 क्वेश्चन गाइस आपको कंप्लीट कराए हैं। गाइस जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए गाइस क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। और सभी तरह के जो कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें गाइस इन्हीं में से क्वेश्चन गाइस मैक्सिमम पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो गाइस हम बनाने वाले हैं पार्ट 2। इस वीडियो में अगर हम गाइस 68 के बाद के क्वेश्चन लगभग 129 क्वेश्चन हैं, 68 के बाद 129 तक हम गाइस करने वाले हैं। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस वीडियो में कमेंट करें। गाइस कोई भी डाउट हो, किसी तरह का गाइस हमसे मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो में आप कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा 69वां क्वेश्चन आ जाता है सेकंड वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? वो था गाइस मिलिंद। कौन था? मिलिंद। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, जो इन तीनों के समान काल का नहीं था वो कौन सा? मिलिंद। ये तीनों एक ही समय के थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी। ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ये गाइस सही हो जाएगा, पहला गाइस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा गाइस विकल्प सी सही होगा, 2 और 3। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 71। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह का आयोजन किया जाता था। कौन से समारोह का? पवरन। ठीक है, जो फर्स्ट संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा, बी, कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुकों द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 72। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी गाइस वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने। नेक्स्ट आ जाता है गाइस क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पर कथन ए और कथन आर दिए गए हैं। तो गाइस हमें बताना है कि ए आर का सही स्पष्टीकरण है या आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो देखते हैं गाइस, ए दिया है उसने, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। नेक्स्ट गाइस, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। यहाँ पर गाइस ए और दोनों सही हैं, क्योंकि कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या भी होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट गाइस, क्योंकि दोनों सही हैं, क्योंकि आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 74। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो वो है गाइस धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। किसके? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 75। मिलिंद पढ़ो यानी मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद पढ़ो का मतलब है मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? वो है गाइस नागसेन। उस बौद्ध भिक्षु का नाम है नागसेन। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की ओर अन्य नाम से जाने जाते हैं। तो वो है गाइस पद्मपणि। कौन सा? पद्मपणि। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 77। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है।
तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 78। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? वो है गाइस देवी देवताओं की पूजा। क्या है? देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 79। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो वो हुआ था गाइस चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो गाइस नेक्स्ट आ जाता है गाइस सुमेलित कीजिए। तो गाइस प्रथम बौद्ध संगति यानी महाकश्यप। नेक्स्ट गाइस द्वितीय बौद्ध संगति यानी सब्बकामी। कौन सी? सब्बकामी। नेक्स्ट है गाइस तृतीय बौद्ध संगति। तो गाइस मोगल्लीपुत्र तिस। नेक्स्ट है गाइस चतुर्थ बौद्ध संगति, वो है गाइस वसुमित्र। तो यहाँ पर गाइस विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो गाइस तीनों धर्म जो हैं वो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। तो इसका गाइस ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट है गाइस बौद्ध धर्म यानी बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम है। तो वो है गाइस अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 83। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो वो है गाइस जातक। जातक जो है त्रिपिटक का एक अंग नहीं है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 84। ऋग्वेद में से किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का। इसका ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का। अब गाइस ये आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। इसमें गाइस 2 सूची दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में गाइस हमें नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में अर्थ दिए गए हैं। सूची सेकंड में अर्थ दिए गए हैं तो हमें यहाँ पर ये बताने हैं। तो गाइस देखते हैं केवलिन। तो केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। क्या? पूर्ण ज्ञानी। नेक्स्ट है गाइस जिन। जिन का अर्थ होता है गाइस इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाला। थर्ड होता है गाइस महावीर। महावीर का अर्थ होता है गाइस तो गाइस महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी। कौन सा? अपरिमित पराक्रमी। नेक्स्ट है गाइस निर्ग्रत। निर्ग्रत का अर्थ होता है बंधन रहित। क्या? बंधन रहित। तो गाइस यहाँ पर हमारा विकल्प ए गाइस सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 86। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी पावा में। कहाँ पे की थी? पावा में। गाइस अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। तो गाइस 87 में है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? वो हुआ था गाइस सुधर्मन। कौन हुआ था? सुधर्मन। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 88। अनुग्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जो अनुग्रत शब्द है वो है गाइस जैन धर्म से जुड़ा हुआ। किससे? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनुग्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। वो है गाइस भद्रबाहु। कौन से? भद्रबाहु। नेक्स्ट है गाइस 90। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है उसके रचयिता कौन है? उसके रचयिता हैं हेमचंद्रम। कौन? हेमचंद्रम। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 91। किस जैन संरचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? वो मिलता है गाइस भगवती सूक्त में। किसमें? भगवती सूक्त में। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 92। तो गाइस 92 है हमारा जैन तीर्थकार पार्श्व द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? उन्होंने जोड़ा ब्रह्मचर्य। किसे? ब्रह्मचर्य को। नेक्स्ट है गाइस हमारा 93। जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। तो जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं ये चारों ही जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर। सेकंड आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। थर्ड रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। नेक्स्ट श्रवण बेलगोला कर्नाटक के गोमतेश्वर या बाहुबली का तो की प्रतिमा। तो सभी गाइस जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। अब देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 94।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, जैन धर्म के अंतरिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो वो दिया था गाइस गुजरात के चालुक्य ने। किसने? गुजरात के चालुक्य ने। अब गाइस 95 आ जाता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी है उसने गाइस। यहाँ पर गाइस कुछ नाम दिए हैं, वो बताने हैं। बुद्ध के पिता थे, माता थे, मौसी थी, कौन थे? ठीक है। शुद्धोधन, जो शुद्धोधन थे वो क्या थे? बुद्ध के पिता थे। कौन थे? बुद्ध का पिता। नेक्स्ट है गाइस महामाया। महामाया जो है बुद्ध की माता थी। बुद्ध की माता का नाम महामाया था। नेक्स्ट प्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी और विमाता थी। बुद्ध की मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट थी यशोधरा। यशोधरा जो थी बुद्ध की पत्नी थी। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। तो गाइस यहाँ पर गाइस विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 96। तो गाइस इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो फर्स्ट है गाइस चन्ना। चन्ना तो जो है गाइस चन्ना का हो जाएगा हमारा, बुद्ध का सारथी क्या था? चन्ना। बुद्ध का सारथी क्या था? चन्ना। उसी तरह से कंटक। कंटक गाइस बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। कंटक कौन था? बुद्ध का प्रिय घोड़ा। और गाइस आलार कालम। आलार कलाम जो था वो बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे। कौन से? गुरुदेव। नेक्स्ट गाइस निरंजना। निरंजना जो था गाइस वो नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त की। जिस नदी के तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की वो थी निरंजना नदी। तो गाइस यहाँ पर गाइस विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 97। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, कौन सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है उसे हमें यहाँ पर बताना है। आनंद एवं पाली बुद्ध के शिष्य थे, बिल्कुल सही बात है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्य थी, ये भी सही है। सुजाता कठिन तत् पश्चादय के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या है, ये भी सही है। चुंद पावा का सुनार, ठीक है, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है, ये भी सही है। और राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, यही गलत है। राहुल उसका क्या था? पुत्र था। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? वो थे शाक्य क्षत्रिय कुल के। कौन से? शाक्य क्षत्रिय कुल के। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, कौन सम्मिलित नहीं है? क्योंकि जो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे वो थे यांत्रिक के, ठीक है। उसी तरह से गाइस यहाँ पर देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है, हमें यहाँ पर बताना है। तो गाइस फर्स्ट देख लेते हैं गौतम। तो गाइस जो गौतम है वो बुद्ध का गोत्र नाम, जो बुद्ध का गोत्र नाम है वो गाइस गौतम था, ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध संबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद पढ़ा हुआ नाम, ठीक है। बुद्ध कब पढ़ा था उनका नाम? ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो गाइस इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 100। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो गाइस यहाँ पर भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी है उसने। तो देखते हैं महाविनिष्क्रमण। तो गाइस महाविनिष्क्रमण का है गाइस गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट है गाइस संबोधि। तो ज्ञान प्राप्ति की घटना गाइस क्या कहलाती है? संबोधि। धर्म चक्र परिवर्तन क्या कहता है उनका? सारनाथ में प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था? उसे कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट गाइस मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। तो गाइस यहाँ पर जो विकल्प ए है वो गाइस हमारा सही है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो वो हुई थी गाइस बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी को देखकर, जब वो गाइस भ्रमण के लिए निकले थे। नेक्स्ट गाइस बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 103 आ जाता है हमारा, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार कौन है? वो है अश्व घोष। कौन है? अश्व घोष। नेक्स्ट है गाइस महाविवाद शास्त्र के रचयिता हैं। तो महाविवाद शास्त्र के रचयिता हैं वो हैं वसुमित्र। वसुमित्र किसके रचयिता हैं? महाविवाद शास्त्र के। नेक्स्ट है गाइस 105, कौन सी बौद्धिक रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? वो मानी जाती है गाइस धम्मपद। कौन सी? धम्मपद। नेक्स्ट है गाइस 106, बौद्ध धर्म के भावी बौद्धिस्त या भविष्य के बौद्धिस्त किसे माना जाता है? वो माना जाता है गाइस मैत्रेय को। किसे? मैत्रेय को। नेक्स्ट है गाइस 107, किसके समीप समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? वो हुआ था गाइस कनिष्क के समय। किसके? कनिष्क के समय।
नेक्स्ट है गाइस योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। तो योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे वे थे मैत्रेयनाथ। कौन? मैत्रेयनाथ। अब है गाइस क्वेश्चन नंबर 109। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो गाइस यहाँ पर गाइस सूची फर्स्ट दी है और सूची सेकंड दी है। तो देखते हैं वज्र प्राणी, तो देवता इंद्र के तुल्य है। वज्र प्राणी का मतलब है देवता इंद्र के तुल्य है। नेक्स्ट है गाइस पद्म पानी, इसका मतलब है गाइस अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर। नेक्स्ट है गाइस मंजूश्री, इसका अर्थ है गाइस बुद्ध को परखर करने वाला, बुद्ध को परखर करने वाला। नेक्स्ट है गाइस अभिताभ, तो इसका अर्थ है गाइस स्वर्ग के देवता। तो यहाँ पर गाइस विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, बाकी गाइस गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 110। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म को कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? वो हुआ था गाइस हीनयान। कौन सा? हीनयान। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 111। तो गाइस भारत से उत्तर की ओर, तो दक्षिण की ओर हुआ था वो था हीनयान। उसी तरह से भारत से उत्तर की ओर के देशों की ओर बुद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम है, वो है महायान। क्या है उसका नाम? महायान। नेक्स्ट है गाइस 112। बौद्ध धर्म का मूलाधार है। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य। क्या है? 4 आर्य सत्य। नेक्स्ट है गाइस 113। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ को। किसमें? बुद्ध, धम्म और संघ को। नेक्स्ट है गाइस बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो वो दिया था बंगाल के पाल ने। किसने? बंगाल के पाल ने। अब आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 115। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर गाइस बौद्ध शिक्षा केंद्र दिए गए हैं एक साइड में, और दूसरी साइड में गाइस संस्थापक दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस नालंदा, तो गाइस नालंदा का जो संस्थापक थे वो थे कुमारगुप्त। गुप्त वंश से संबंधित थे। कौन से? कुमारगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट है गाइस ओदंतपुरी। ओदंतपुरी गाइस गोपाल, गोपाल वंश यानी पाल वंश से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है गाइस विक्रमशिला, वो धर्मपाल। किसने? धर्मपाल ने गाइस संस्थापक थे उसके। कौन? विक्रमशिला के, जो कि पाल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है गाइस वल्लभी। वल्लभी गाइस भट्टाकार। कौन से? भट्टाकार, जो कि मैत्रक वंश से संबंधित हैं। तो गाइस यहाँ पर विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 116। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? वो है गाइस जैन मत का। किसका? जैन मत का। अब है गाइस 117। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? तो वो की जाती है गाइस बाहुबली के लिए। किसके? बाहुबली के लिए। नेक्स्ट है गाइस 118। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं के परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन एक कथन वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो मैं डायरेक्ट कथन बता देता हूँ। वो है गाइस वो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इसे नए धर्म की संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। नेक्स्ट है गाइस 119। वह आदमगत बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? वो है गाइस जातक। क्या है वो? जातक। नेक्स्ट है गाइस 120। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण तो वो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। किससे? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। नेक्स्ट है 121। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? वो था गाइस बोध गया। कौन सा? बोध गया था। नेक्स्ट है गाइस गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? जो गौतम बुद्ध थे उनका गुरु थे आलार कलाम। कौन थे? आलार कलाम। नेक्स्ट है गाइस
प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म या जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? तप और भोग की यति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो गाइस यहाँ पर केवल सेकंड और केवल थर्ड ही गाइस यहाँ पर सही होगा। अब आ जाता है गाइस क्वेश्चन नंबर 124। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है गाइस मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विध्वंस डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। नेक्स्ट है गाइस मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता की साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। नेक्स्ट गाइस बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे धरती से उत्पन्न होते हैं और अनंत धरती में ही विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। नेक्स्ट है गाइस 125। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी। ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई थी। ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई थी। अब है गाइस क्वेश्चन नंबर 126। बौद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? वो बिताई थी गाइस कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। नेक्स्ट है गाइस 127। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वो था पाटलिपुत्र में। कहाँ पर था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है गाइस 128। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो महावीर स्वामी थे, उनके भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। कौन थी? चंदना। नेक्स्ट है गाइस 129। नायनार कौन थे? नायनार जो थे वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, वो अग्रणी जो शिव के भक्त थे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस यदि कोई वीडियो में कमी रह गई हो, कोई क्वेश्चन छूट गया हो या गाइस हमसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम गाइस अपनी गलतियों को सुधार सकें। आखिर गाइस गलतियाँ तो गाइस मनुष्य से ही होती हैं। तो गाइस आपको गाइस वीडियो कैसी लगी जो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो गाइस इसमें हमने गाइस पार्ट 2 में गाइस अपने सभी धार्मिक आंदोलन से जुड़े प्रश्नों को गाइस कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद गाइस किसी नेक्स्ट टॉपिक पर हम वीडियो लाने वाले हैं। तो गाइस तब तक के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।